नमस्ते दोस्तों, मैं अंजलि धवन अपने चैनल हीलिंग योगा वाइज में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम 21 दिन की थायराइड हीलिंग की जो प्रैक्टिस है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले एक इंट्रोडक्शन सेशन होना तो हमारा बनता है। दोस्तों, थायराइड एक हमारे गले के सामने की तरफ एक छोटी सी घंटी की शेप का ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन्स बनाता है जो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर असर डालता है, जैसे कि वेट कंट्रोल करना, अपने पीरियड्स को कंट्रोल करना और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग के कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या रहता है, हमारा वेट इंक्रीज होने लगता है, हमें इरिटेशन होती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में हमारी जो है वेट लूज होना शुरू हो जाता है, हमें इरिटेशन होती है, हमें पीसीओएस, पीसीओडी ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। कॉमन थायराइड ग्लैंड्स कौन से हैं? गोइटर। देखा होगा कई बार आपने, कुछ लोगों का यहाँ से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। गोइटर ग्लैंड जो है उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। अगर हम उसे टाइम पर अगर कंट्रोल नहीं करते तो हमें थायराइड कैंसर भी हो सकता है। थायराइड हो जाने की वजह से हमारे वेट में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस रहती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, एनर्जी लेवल अक्सर हमारा लो रहता है। थायराइड होने के रीजन क्या है फ्रेंड्स? आज हम बात करने वाले हैं थायराइड होने के रीजन के ऊपर। सबसे पहला रीजन है हमारा ऊट पटांग खाना, टाइम पर हमारा ना खाना पीना। दूसरी चीज है पानी कम पीना। जितना ज्यादा हम पानी कम पीते हैं उतना ज्यादा हमें थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो क्या है, हमारी स्पाइन। इस तरह से अक्सर हम लोग बैठते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर अगर बैठेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ से लेकर आपके ये जो चेस्ट का सेंट्रल पार्ट है, रिब केज का सेंट्रल पार्ट, वहां से लेकर अपने 2 हाथ पूरे आपके पेल्विक एरिया तक बनते हैं। अगर ये पूरे के पूरे हाथ 2 से 2.5 के जो हाथ आपके वहां तक जाने चाहिए। अगर आपका नहीं होता है तो समझ लीजिए कि जो आपकी स्पाइन है, जो आपका सिटिंग पोस्चर है या स्टैंडिंग पोस्चर है वो खराब है। खराब होने की वजह से देखिए दोस्तों, अब हमारे भगवान ने यहाँ पे ऑर्गन्स दिए हैं, मेटाबॉलिज्म दिया है, हमें लीवर दिया है, हमें यूट्रस दिया है, हमें कई तरह के अंदर चीजें दी है। अगर उसने भगवान ने अगर हमें गैप दिया, अगर हम उसे इस तरह से छोटा कर देंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। उनके प्रॉपरली वर्क ना करने की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो लो हो जाता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से जो हमारा लीवर भी प्रॉपर वर्क नहीं करता, हमारे लंग्स भी इवन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, हमारा जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या है, हमारे स्टमक में हमें इंडाइजेशन रहती है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। जब वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है तो गैस सबसे पहले हमारे स्टमक में फिल होती है फ्रेंड्स। धीरे धीरे जब हमें मेटाबॉलिज्म जब हमारा वीक होता है, अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या है, हमें जो गैस पास होना काफी दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है। तो उसके बाद ये जो गैस है यहाँ से नीचे की तरफ ना जाके गैस धीरे धीरे अपनी ऊपर की तरफ उठने लगती है और गले में जाके फंस जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अपने गले के सामने की तरफ एक छोटा सा घंटी की शेप का ऑर्गन है। तो जब ये यहाँ से जब गैस आपके उस घंटी की शेप में जाकर फंसती है तब आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, आपको वेट लूज की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जब हम यहाँ से सांस लेते हैं, वो भी गले के थ्रू नीचे निकलता है, जिसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता। जितना ज्यादा हमारी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कम होगी उतना ज्यादा हमारे इंडाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। पहला रीजन ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, पानी का कम पीना। सपोज आपने अपनी यहाँ से स्पाइन सीधी कर ली, लेकिन ये भी हमें पता है कि हमारे जो स्टमक है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में पानी की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। अगर हम पानी प्रॉपरली नहीं पीते, सपोज कीजिए हमने 1 चपाती खाई कि अगर खाने के साथ अगर हमने 1 गिलास अगर पानी नहीं पिया
तो हमारा वो जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। जब हम आटा गूंथते हैं तो उस आटे को भी घुलने के लिए, अच्छे से मिक्स होने के लिए एक सफिशिएंट पानी की ज़रूरत है। तो जो हमारा स्टमक है वो भी अंदर जाके पानी के साथ मिक्स होता है, लिक्विड के साथ मिक्स होता है। अगर वो हमें प्रॉपरली नहीं दिया जाएगा तो अंदर हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने ही लगेगी, जिसकी वजह से हमें थायराइड और मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नंबर 3, ब्रीदिंग। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक हमें उसे प्रॉपर एक एरिया देना जरूरी है। लाइक अभी इजी एग्जांपल था आटा गूंदना। आटा गूंदने के लिए अगर हम पूरा थाली या परात नहीं लेंगे बड़ी, तो आटा बाहर गिरता रहेगा। इसी तरह से अगर हम अपने स्टमक को, अगर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रॉपर ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए अगर हम उसे प्रॉपर स्पेस नहीं देंगे तो वो इंडाइजेशन में चेंज हो जाएगा, वो अपनी जगह से हिलकर बाकी सारे नर्व्स में और ऑर्गन्स में जाके चिपक जाएगा और वो गंदगी धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 2, पानी का कम पीना। नंबर 3, जिससे हमें पता है कि हमारी जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है, कुछ भी खाए वो डाइजेस्ट होता है, वो है ऑक्सीजन। अगर आप ब्रीदिंग को अगर अच्छे से नहीं करते, अगर आपके सांस अगर यहाँ से लेकर गले तक रह जाते हैं, चेस्ट में रहते हैं, अगर वो प्रॉपरली स्टमक तक नहीं जाते, तो भी जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कि गैस के ऊपर जब हम रोटी रखेंगे, अगर अपना जो तवा है या गैस अगर हमने स्लो किया हुआ है, तो जो खाना है, जो आपका चपाती है, वो प्रॉपरली नहीं पकती है। या अगर हमने उसे ओवर अगर तेज कर दिया है तो आधी कच्ची रह जाएगी, ऊपर से जल जाएगी, वो भी एक नुकसान होता है। तो ब्रीदिंग का, पानी का और अपनी सुपाइन का, तीनों का बहुत ध्यान रखिए। आज के बाद जो हम 21 दिन की सीरीज करने जा रहे हैं, उसमें हमें अपनी बॉडी के ऊपर इन तीनों चीजों का आपको रूटीन में ध्यान रखना है। और ध्यान रखिए, पानी आप हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले पिएंगे। जिन लोगों को भी थायराइड की दिक्कत है, खाना खाने से आधा घंटा जब आप पानी पिएंगे, पहले पानी पिएंगे, तो आपकी बॉडी इंटरनली, आपके सारे ऑर्गन्स क्या है, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलेगा। तो जो भी आप अंदर जाएंगे, जो भी आप खाएंगे, वो अंदर जाके उसे डाइजेस्ट होने में उसे इजी हो जाता है। और इसके बाद हम लोग कुछ योगा आसनास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर जमी हुई गंदगी है उसे हम इजीली आउट कर पाए। और जितनी भी यहाँ पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जितनी भी गंदगी है, उसे स्टूल्स के थ्रू या यूरिन के थ्रू उसे आउट कर दिया जाए, ताकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो क्लीन होना शुरू हो जाए। जितना ज्यादा आप यहाँ से क्लीनिंग करेंगे, उतना ज्यादा जो थायराइड ग्लैंड की गंदगी है नीचे की तरफ आएगी, या बर्पिंग के थ्रू या फिर स्नीजिंग के थ्रू वो बाहर की तरफ जाएगी, जिससे क्या है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जो घंटी है, वो धीरे धीरे क्लीन होने लगेगी। और इससे करने से हमारा, सिर्फ अगर आप ध्यान से सिर्फ 21 दिन अगर लगाएं, तो आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ दोस्तों, कि जैसे कि अब सर्दी आ गई है, हम लोग अक्सर गर्मी में भी प्रॉपर पानी नहीं कंज्यूम करते हैं। सर्दियों में भी हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए, बट सर्दी है तो पानी पीना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक 800 ml का या 1 लीटर का गिलास लीजिए, उसको इजीली अभी आप क्या करेंगे, आज से ही आप इस चीज को स्टार्ट करेंगे। उसको करने के लिए आपको अगर पानी को इजीली पूरा 1 लीटर एक बार में पीना है, तो आप क्या कीजिए, मल आसन में बैठिए। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, देखिए अभी मैं बिना दीवार के हूं, अगर आपको नहीं है तो आप इस तरह से दीवार का सहारा लेकर बैठिए। स्टमक को बिल्कुल सीधा रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जब आप पानी पिएंगे, अगर आप पैर बिल्कुल सीधे इस तरह से, ये देखिए मलासन में बैठे हैं, अब जब आप अपनी स्पाइन को सीधा रखकर पानी पिएंगे, तो आपको ये गिलास खत्म करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका थायराइड का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो आप इस पानी को सिप सिप करके पिएंगे। पर ध्यान रखिए, एक बार में आप इसे आराम से 10-15 मिनट लगा के पिएंगे, बट ये गिलास आप पूरा पिएंगे, ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी किसी भी तरह से ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस 21 दिन की सीरीज में आप मेरा साथ देंगे और आप अपनी थायराइड की प्रॉब्लम, जो बहुत इजीली क्योरेबल है, उसे क्योर करने में हमारे साथ चलेंगे और इवन आप उसे क्योर भी करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।